नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम त्राही त्राही कर रहा है, त्राही त्राही जनता कर रही है। कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। देश में 3.5 लाख से पार मामले पहुंच चुके हैं। 2800 से ज्यादा मौतें हो रही हैं एक दिन में। लेकिन इन सब के बीच सियासत एक तरफ तो दूसरी तरफ आज हम मुद्दा जो उठाने वाले हैं वो है वैक्सीनेशन का। देखिए, आज अगर ऑक्सीजन की किल्लत है तो वो इसलिए क्योंकि इस व्यवस्था ने आगे के लिए सोचा ही नहीं। इस व्यवस्था ने यह तय ही नहीं किया। इस सरकारों ने, प्रशासन ने पूरी नाकामी दिखाई और उन्होंने ऑक्सीजन की किस तरह की डिमांड बढ़ेगी इसके लिए तैयारी ही नहीं की। चलिए, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है जरा पूछे ना, क्योंकि 1 मई से तो 18 साल की उम्र के ज्यादा लोगों का सबका वैक्सीनेशन शुरू होना है। राज्य सरकारें कह रही हैं उनके पास वैक्सीन की कमी है। मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इसमें मुंबई से हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कैसे कतारें बहुत लंबी हो रही है वैक्सीनेशन की। तमाम जो अभी ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग हैं वही वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 73 में से 36 वैक्सीनेशन सेंटर्स मुंबई में चल रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं कि क्यों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उनके पास वैक्सीनेशन की कमी है। क्या है जवाब केंद्र सरकार का, क्या है सवाल राहुल गांधी का। वो कह रहे हैं मुफ्त टीका करो सबके लिए, बात बहुत हुई। चलिए पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चरण सिंह सापरा, राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री भी सुनेंगे, विश्वास सारंग जी, जो कि हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, प्रताप सिंह साहब भी मंत्री है राजस्थान सरकार में। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। देखिए, अगर अभी भी नहीं जागे तो वैक्सीनेशन ही तो आखिरी दाव है ना, जिसके जरिए हम कोरोना को कंट्रोल में करने वाले हैं आने वाले महीनों में। अगर वहीं पर फेल हो गए तो आने वाली तीसरी लहर के लिए एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं। मंत्री होगा, उनकी माओ को बैठ दे रहे हैं, उनके बेटों को बैठ दे रहे हैं। हम पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? खाली 2 बंदे केयरिंग के लिए, खाली 2 बंदे 50 जनों के लिए। पता नहीं क्या, कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। एक बात तो तय है, पल पल ऑक्सीजन के लिए इस जंग में अगर देश को बेहतर हालात की उम्मीद बनती है तो वो है तेज रफ्तार वैक्सीनेशन से। क्या मेडिकल सिस्टम को चरमराते देख जनता कम से कम ये उम्मीद लगाकर रखे कि तेजी से वैक्सीन लग रही है? क्या जब 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी तो तैयारी पूरी है? आज हल्ला बोल में ये पड़ताल करेंगे। देश में कोरोना के मामले 3.5 लाख के पार है और वैक्सीन पर अब सियासी तकरार है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसा। कहा, भारत को भाजपा के सिस्टम का शिकार नहीं बनाया जाए। राहुल गांधी ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी की, ट्वीट कर कहा कि अब बहुत चर्चा हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। इधर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त वैक्सीन का ऐलान करते हुए कहा कि वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों, 1 नेशन 1 प्राइस हो। बीजेपी कह रही है कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव पर जानबूझकर विपक्षी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवानी।
इस सियासी जंग के बीच अब लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मुंबई के वैक्सीन के लिए कतार देखिए। क्या सरकार और प्रशासन की वैक्सीन ड्राइव से नजर पूरी तरह से हट गई है? देखिए मुंबई वैक्सीन सेंटर से ये रिपोर्ट। बीएमसी का दावा है कि वैक्सीन के स्टॉक में कमी है। बीएमसी का दावा है कि 73 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां पर देश में कोरोना वायरस पीक पर है, वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई में जो वैक्सीनेशन की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो खाली पड़े नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर है, ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ पर अब साफ करके ये बोर्ड लगा दिया गया है, वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। बीते दिन कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैक्सीन की किल्लत पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं। और उतना ही नहीं, रेट अलग अलग। अब इतनी भ्रांतियां कीमतों को लेके है, एक वन नेशन वन प्राइस, अगर ये बात भी इंश्योर की जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। हमने फिर भी पता किया कि 1 मई से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो राज्य में वैक्सीनेट करने का दौर शुरू करना है हमको। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो पहले के हमको ऑर्डर्स दे रखे हैं, 15 मई तक तो हम उन ऑर्डर्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको वैक्सीन कहां से दें। लेकिन जब वैक्सीनेशन सप्लाई हो तभी हम उसको लगाएंगे, तो हमारी जो फोर्स है वो भी खाली रहती है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की है, इन्होंने गुजरात की बात की है, तो जहां पे उनके पास एक कैपेसिटी में उनके पास सारी सप्लाई है, तो वो हमारे को सप्लाई दे रहे हैं। उनका हमारे साथ एक डिस्पैरिटी वाला फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ हमको वैक्सीनेशन लेने के लिए, रेमडेसिविर लेने के लिए, आवश्यक दवाइयों को लेने के लिए, वेंटिलेटर लेने के लिए, और हमको जो साधन है वो साधन देने के लिए हमको हाय तौबा मचा दिया जाता है। हमको जो है ऐसा व्यवहार होता है जैसे सौतेला बेटा का व्यवहार है। इधर टीका को मुफ्त करने की मांगों के बीच कई राज्यों ने पहले ही मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 रुपए, निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी। और कंपनी का कहना है कि पहले वैक्सीन केंद्र सरकार को दी जाएगी, बाद में राज्य, फिर निजी अस्पतालों को। दूसरी तरफ भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सीन राज्यों को 600 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगा। देश में कोरोना वायरस का कहर काफी तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2800 से ज्यादा लोगों की खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की कुल संख्या देश में अब लगभग 2 लाख, जी हां 1,95,123 पहुंच गई है। ये मौतें, ये बेबसी, ये कहर अगर रोकना है तो हर जन टीकाकरण रास्ता है। लेकिन नजर हटी, कहर बढ़ी और अभी तो तीसरी लहर की भी चेतावनी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, इधर उधर शब्द किए बिना सवाल सीधा आपसे पूछती हूँ। देखिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता लोगों को कराने में तो पूरी तरह से सरकार चूक गई है। आग लगने के बाद अब कुआं खोजा जा रहा है हर जगह पर। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन में भी चूक गए सर, वैक्सीनेशन में भी चूक गए, राज्य सरकारें कह रही हैं उनके पास वैक्सीन नहीं है। कम से कम लॉन्ग टर्म हम देखें तो अगर 2-3 महीने में हमें नियंत्रित करना है तो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़ा चलाना पड़ेगा, जिस तरह की जनसंख्या हमारे देश की। ऐसे में क्या तैयारी है? इसीलिए वक्त रहते ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। वैक्सीन क्यों नहीं है राज्य सरकारों के पास? और कीमतों को लेकर भी राज्य सरकारें सवाल पूछ रही है। जवाब देखिए अंजना जी, आज वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बिना किसी राजनीति के तथ्यात्मक रूप से जवाब देना बनता है, ताकि लोग भी भ्रमजाल में ना फंसे और जो हकीकत है वो जान सके। पहली बात तो है, वैक्सीन को लेकर भारतवर्ष
एक बहुत बड़े वैक्सीन ड्राइव को चला रहा है। 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, और जितने दिन के अंदर यूएसए या चाइना ने किया होगा उससे कम दिनों के अंदर ये हिंदुस्तान ने किया है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट और फास्टेस्ट, सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला ये वैक्सीनेशन ड्राइव है। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आप याद करिए कि एक राजनीति जो करने की कोशिश की जा रही है, उनको मैं समझाऊंगा कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है ये वेल डिफाइंड है, ये साइंटिफिक है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ है। और थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डब्ल्यूएचओ की निर्धारित गाइडलाइन के हिसाब से बनी हुई वैक्सीनेशन ड्राइव है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इस प्रकार से फेज वाइज वैक्सीनेशन होना चाहिए। पहले जो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, 90% मोर्टेलिटी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल के ऊपर बुजुर्ग और जो 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको बचाने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से भारत सरकार चल रही है। तो ये प्रोग्रेसिव है और ये इवॉल्विंग है। नंबर 3, जब ये हो रहा था तो बार बार कहा गया कि आप राज्यों के लिए भी इसे खोल दीजिए। केंद्र सरकार तो कर ही रही है, राज्य सरकार को भी इसमें भागीदारी बनाइए। मोदी सरकार ने राज्यों के लिए भी 1 मई से खोल दिया है कि राज्य सरकार भी अपने हिसाब से वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं, अपने हिसाब से वनरेबल ग्रुप चुन सकते हैं और उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। एक मूल सवाल का उत्तर देकर मैं अपने विषय को शांत करूंगा। देखिए, बार बार केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। केंद्र को इस रेट में पैसा में वैक्सीन मिल रहा है, राज्य को क्यों ज्यादा में मिल रहा है। एक बात मैं बता दूं अंजना जी आपके दर्शकों के लिए कि केंद्र सरकार जो भी वैक्सीन लेती है, 50% का जो कोटा केंद्र सरकार का है, वो केंद्र जाके किसी और जगह नहीं लगाती है, वो नागरिकों को जो राज्य में रहते हैं उन्हीं को लगाती है। अर्थात ये केंद्र का कोटा राज्यों को ही आता है, बिहार को जाता है, छत्तीसगढ़ को जाता है, उत्तराखंड को जाता है, झारखंड को जाता है। कंफ्यूजन में मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन ठीक है, आपकी बात ठीक है कि लोग, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, कंफ्यूजन सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक तस्वीर दिखाइए सर। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कतार देखिए, यहां पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हर उम्र के लोग हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने जब सवाल पूछा कि आप यहां पर आए, क्या आपको पूछा, उन्होंने कहा कि हमने जब फोन किया तो हमें बोला गया आ जाओ, और अब हम कतार में खड़े हैं, कोई ठिकाना नहीं है आज वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर जनता को अल्टीमेटली 73 में से 36 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, ये बीएमसी का कहना है। मेरा सवाल तो यह है कि अगर आप वाकई वापस राज्यों को ही दे रहे हैं, ये परिस्थिति क्यों है? देखिए ना सर, आज ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रही हूं क्योंकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं और आपके जरिए पूरे देश को दिखाना चाहती हूं। एक महिला के पति को अस्पताल में ऐसी हालत हो गई कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हताशा में वो महिला अपने मुंह से अपने संक्रमित पति को अपने मुंह से वो ऑक्सीजन देने लगी। कल्पना कीजिए सर, एक सेकंड को जितने सियासतदान हैं, जितने मंत्री हैं, सब कल्पना करें कि ये क्या परिस्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारी मेडिकल टीम्स ने, हमारी सरकार ने यह तय किया होता कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, फॉरवर्ड प्लानिंग की होती, तो ऑक्सीजन प्लांट्स अब नहीं बनाते, मतलब आग लगने के बाद हम कुआं नहीं खोदते। मेरा सवाल तो यह है कि इस तस्वीर के जरिए हर किसी को यह समझना चाहिए कि हम किस हालत में हैं अपनी मेडिकल व्यवस्था को लेकर। वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी की शुरुआत हो रही है सर, उसकी दस्तक है ये कतारें जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रही थी डॉक्टर पात्रा, किसी ने नहीं समझा उस दस्तक को, और देखिए आज ऑक्सीजन में हम कहां पर पहुंच गए। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र सवाल है, आप बोलेंगे राज्य को ही देते हैं, राज्य सरकारें बोलेंगी केंद्र नहीं दे रहा है। 1 मई से 18 ऑनवर्ड सबका वैक्सीनेशन होना है। जनता किससे पूछे? जो आदमी कतार में वहां पर खड़ा है उसकी पहुंच कहां तक है, उसको कौन जवाब देगा? देखिए अंजना जी, आपने 2 प्रश्न मूलतः पूछे, एक वैक्सीन को लेकर पूछा है, दूसरा ऑक्सीजन और व्यवस्थाओं को लेकर पूछा है। मैं दोनों का जवाब देता हूं और बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ताकि लोग समझ सके। पहली बात है, वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा जिस प्रकार की वैक्सीन पॉलिटिक्स और वैक्सीन हेजिटेंसी उस पॉलिटिक्स के कारण इनिशियल दौर में हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक वायल खुलता था वैक्सीन का और लगभग एक व्यक्ति को वैक्सीन देने के बाद पूरा का पूरा वायल वेस्टेज होता था। 100 मिलियन वैक्सीन पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर किया था हिंदुस्तान की सरकार ने, जो कि मिला। ये तो काउंटेड वायल्स है, काउंटेड वायल्स हर एक राज्य को भेजे गए। महाराष्ट्र के पास भी पाइपलाइन में वैक्सीन है और
2 से 4 दिन का इन स्टॉक वैक्सीनेशन है पॉपुलेशन के आधार पर। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा महाराष्ट्र की सरकार को कि आप वेस्टेज को रोकिए और रैशनलाइजेशन करके किस सेंटर पे कितने लोग वैक्सीनेट होने चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन आपको करके वेस्टेज को रोकना है और उसी में से किस प्रकार से लोग वैक्सीनेट हो, क्योंकि काउंट होकर भेजा गया है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वेस्टेज को लेकर लताड़ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगा रही है कि आखिर वैक्सीन वेस्टेज क्यों हो रही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि बूढ़े लोग इतने बड़े लाइन में खड़ा होना ये अच्छी बात नहीं है, मगर इतने बड़े तादाद में वैक्सीन वेस्ट हो रहा है मिसमैनेजमेंट के कारण, इसको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल पूछा कि ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। मैं आपके चैनल पे आज एक चिट्ठी दिखाऊंगा। इस चिट्ठी का डेट है 7/4/2020। ये सब अभी कैमरामैन यहां नहीं है, वरना ये पास करके दिखाते। 7/4/2020 पिछले साल का है। मैं उसका सब्जेक्ट पढ़ देता हूं। टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ड्रग कंट्रोलर्स, सब्जेक्ट granting permission to manufacture industrial oxygen from which oxygen for medical use is to be made in the light of COVID-19 situation by Dr. V.G. Somani, Drug Controller General, India। बीच का लेटर में नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें कहा गया कि सब राज्य आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर पर बल दे। आपने पीएसए की भी हालत देखी है। पीएसए 162 प्लांट के लिए राज्य अपने अपने एरिया को चिन्हित करे, ये सारा कुछ चिट्ठी गया था। देखिए, मैं तू मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लिए मैं इतना ही कहूंगा, वहां पर बद इंजामी के लिए आज पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की जनता तो भुगत ही रही है। 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रही है अंजना जी, 60% केसेस, और सबसे अधिक डेथ रेट महाराष्ट्र में है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को कि अभी भी आप मिलके काम करिए। और एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा अंजना जी। आज की अखबारों में हेडलाइन है, आज हेडलाइन है कि एनसीपी और शिवसेना में ठन गई है, क्योंकि एनसीपी बोल रही है कि मुफ्त वैक्सीन देना है और शिवसेना बोल रही है मुफ्त वैक्सीन नहीं देना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहूंगा, दिस इज नॉट द टाइम टू क्वारल एंड फाइट। आप मिलके लड़िए। और मैं देख रहा हूं यहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा कि माननीय सिंहदेव जी, आप अच्छे आदमी हैं, मगर आप में और मुख्यमंत्री में बन नहीं रहा है। आपकी और मुख्यमंत्री की जो लड़ाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसके कारण छत्तीसगढ़ की लोगों की बहुत मुश्किलातें बढ़ गई हैं। और ये लोग आपकी पार्टी के कह रहे हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप और मुख्यमंत्री मिलकर के काम करें छत्तीसगढ़ में, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल इस त्रासदी से बची रहे। ठीक है टी एस सिंहदेव साहब, चूंकि उन्होंने सीधा आप ही पर सवाल पूछा है, आप इसका जवाब दे दें। और साथ ही वैक्सीन की कमी पर आप क्या बताएंगे कि आपके राज्य में, क्योंकि आपने भी कहा है वैक्सीन की कमियां हो रही हैं, ऐसे में 1 मई से जो मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव है, अभी भी महाराष्ट्र ने कहा कि सैटरडे संडे को उनके पास वैक्सीन ही नहीं बची थी। क्या स्थिति है और आपका क्या जवाब होगा संबित पात्रा जी के सवाल को? अंजना जी प्रणाम, संबित जी को, सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम। जहां तक संबित जी ने कहा, मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के एक सदस्य भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री, काम में हम लोगों ने किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति को नहीं आने दिया है जिसमें आम जनों को उसका नुकसान हो सके। और काम हम लोग साथ में करते रहे हैं, उसमें दिक्कत कभी नहीं आने दी है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, कल सुबह तक हमारे पास 4.5 लाख वैक्सीन थी। आज सुबह तक करीब 4 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। वैक्सीनेशन का क्रम अभी गिर गया है। कुछ दिन पहले कल तक हम दूसरे तीसरे स्थान पे थे नेशनल लेवल पे परसेंटेज पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन में, जो मेरे ख्याल से 16.1% से ऊपर हमारा टोटल पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो चुका है। और आने वाले समय के लिए मैंने एक तो ये कभी नहीं कहा कि वैक्सीन के स्टॉक नहीं आ रहे। मैंने हमेशा केवल एक ही बात की थी कि वैक्सीन उतनी ही उपलब्ध हो सकती है जितनी देश में निर्मित हो रही है। और कभी अगर ये बात आ जाती है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, तो हमारे प्रदेश के नागरिक हमसे ये कहते हैं कि बाबा, आप तो कह रहे हैं कि वैक्सीन जितनी आएगी उतनी हम लगाएंगे, और वरिष्ठ लोग देश के ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है। केवल ये पॉइंट मैंने उठाया था कि हमको पारदर्शी तरीके से देश के नागरिकों को ये बताना चाहिए कि 7 करोड़ ही वैक्सीन एक महीने में बनाने की हमारी क्षमता है, जो हम देश के नागरिकों को दे सकते हैं, जो 24 लाख प्रतिदिन का होता है। तो छत्तीसगढ़ जैसे तुलनात्मक छोटे राज्य में अगर हमारी कैपेसिटी 3.5 से 4 लाख वैक्सीनेट करने की है, तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि देश में उतनी वैक्सीन निर्मित ही नहीं।
ठीक, चरण सिंह सापरा साहब, अब आप जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं संबित जी के पास वापस जाऊंगे। हमारे साथ प्रताप सिंह जी भी जुड़ेंगे। जल्दी से आपके पास आते हुए, बीजेपी के सिस्टम का शिकार हो रहा है देश, क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से लेकर हर चीज के लिए हमने राज्य सरकारों को दिया है। ये लंबी कतार एक बार फिर से महाराष्ट्र की दिखाई है। इतने लोग लाइन में खड़े हैं वैक्सीन के लिए और उन्हें पता नहीं है कि वो दिन में मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोग लौट रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया वहां से ग्राउंड रिपोर्ट में। जवाब दीजिए, मिसमैनेजमेंट है क्या राज्य स्तर पर महाराष्ट्र में? अंजना जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, और वो WHO के आड़ में या फिर कुछ चिट्ठियों के, केंद्र सरकार की चिट्ठियों के आड़ में वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। वस्तुस्थिति, जहां तक महाराष्ट्र की बात आप करें तो वस्तुस्थिति ये है कि जो पर्याप्त इंजेक्शन महाराष्ट्र की सरकार को आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले का मैं किस्सा भी आपको बताऊं कि जब इन्होंने कई राज्यों को इंजेक्शन बांटे थे, तब उस समय टीका बांटते समय महाराष्ट्र, जिसकी आबादी 13 करोड़ की है, उसको 7 लाख टीके दिए, और गुजरात, जिसकी आबादी 7 करोड़ के करीब है, उसको 10 या 11 लाख टीके इन्होंने दिए थे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो महाराष्ट्र राज्य की सरकार के साथ होता रहा है। अब बताइए, अगर टीके महाराष्ट्र राज्य के पास में हो तो हम टीके क्या छुपा के रखेंगे? क्यों हमको 2 दिन केंद्र बंद रखने पड़े? आज भी आप बता रही हैं कि केंद्र जो है मुंबई के अंदर बंद है। आ रही हूँ, वो पूरा कर ले, आप जवाब दीजिएगा। जिस तरह से मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर उल्टा मैनेजमेंट ज्यादा है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास में 3,75,000 कोविड के बेड है। कौन से राज्य के पास है? सबसे ज्यादा टीकाकरण, ये ICMR का डेटा है, सबसे ज्यादा टीकाकरण महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने किया। प्रतिदिन हमारी क्षमता है 3.5 अगर टीका नहीं है सर, टीकाकरण। अरे मुझे ये बताइए ना, टीके नहीं है, ये टीके मिस्टर सापरा, अगर टीका नहीं है तो लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है सेंटर पे? सापरा जी, अगर टीका नहीं है आपके पास, टीके नहीं दे रहे हैं, तो सेंटर पे क्यों बुला रहे हैं? मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी, अफरा तफरी फैलाने के लिए। अरे आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हमें टीके ये दे रहे हैं पीडीएस सिस्टम की तरह, राशन की तरह। 2 दिन पहले हमारे पास में सूचना आती है कि 2 दिन का ये आपको स्टॉक आ रहा है। अब हमारे पास लोग जो रजिस्टर कर रहे हैं वो 15-15 दिन पहले से रजिस्टर कर रहे हैं, 1 महीना पहले से रजिस्टर कर रहे हैं। ये टीके राशन पे हमको दे रहे हैं 2-2 दिन के। तो निश्चित रूप से इसलिए इस तरह की लाइन लगेगी। जब ये सरकार के पास में टीके पर्याप्त नहीं है, आप आज टीका पॉलिसी आपकी पूरी फेल है। 2 टीके और 5 कीमतें, ऐसे आप कहते हो कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, और आप 2 टीके और 5 उसमें रेट निकाल रहे हो। क्यों आप ये काला बाजारी को, पूरा बाजार संबित जी जवाब दीजिए, ये हमारा सवाल है। काला बाजारी और मुनाफाखोरी इसमें बढ़ेगी, और देश में जितने भी दोनों कांग्रेस के नेता, एक स्वास्थ्य मंत्री और एक प्रवक्ता, दोनों का जवाब देता हूं, और शांति, हर टीकाकरण इस देश में। ठीक है सापरा साहब, आपने बड़े सवाल उठाए हैं, जवाब सुनते हैं कि मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए, तो क्या गलत है? अब रिपीट हो रहा है अंजना जी। 2 लोगों ने मेरे से सवाल पूछा तो जवाब देने, एक ही बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, 2 बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तो कम से कम मैं ही जवाब दूंगा। सरकार होते ना, एक सेकंड चरण सिंह सापरा साहब, देखिए आजकल तमाम पार्टियों में एक फैशन चला है। एक सेकंड डॉक्टर संबित पात्रा, फैशन चला है, अपने पार्टी में बड़ी वाहवाही होती है अगर आप एंकर को उटपटांग बोल दें, अगर उल्टे सीधे सवाल कर दें। टीएस सिंहदेव साहब भी, जहां तक मैं जानती हूँ, आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने भी अपनी बात की, आपने भी की। आप इस बीमारी के शिकार मत, क्योंकि वो सरकार में है, क्योंकि वो सरकार में है मिस्टर सापरा, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है। अगर उनसे सवाल ना पूछे तब आपके पेट में दर्द होता है, और अगर नहीं पूछे तब आपके पेट में दर्द होता है। तो आप अपने पेट के दर्द का इलाज स्वयं करें, हमारे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आप टाइम वेस्ट कीजिए अपनी पार्टी को चमकाने में और अपनी इमेज चमकाने में, टाइम वेस्ट कीजिए। आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। डॉक्टर संबित चलेगा वही जो हम तय करेंगे, और चलेगा वही अंदाज जिसमें आप भी बोल रहे हैं, टीएस सिंहदेव साहब भी बोल रहे हैं। आप बेवजह का पूरा डिरेल कर रहे हैं पूरे इशू को। आपको जनता की फिक्र नहीं है, अपने चमकने की फिक्र है। ये साफ हो गया सापरा साहब। मैंने जो उनसे सवाल पूछे वो सवाल मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, वो सरकार में है। बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आप वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। आप टाइम गिनते रहिए, टाइम गिनिए, शायद आपका टाइम बेटर हो जाए। टाइम गिनते रहिए, शायद आपका टाइम अच्छा हो जाए। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट नहीं, दवा नहीं पहुंच रही। हाँ,
अंजना जी, मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, एक एक करके जवाब देता हूं और आराम से सब लोग सुन लें। टीएस सिंहदेव साहब खुद मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने खुद यहां पर कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिन के लिए अभी 4 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। वो तो मंत्री हैं, मुझे लगता है सापरा जी के सीनियर भी हैं, तो उनकी बात को कैसे मैं दरकिनार कर दूं जब वो खुद कह रहे हैं कि स्टॉक है। यहां सापरा साहब भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव मुंबई में चला, हमने सर्वाधिक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। कैसे कर दिया? अगर केंद्र सरकार आपको वैक्सीन नहीं दे रही है, आपके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है, तो ये वैक्सीन तो आपने प्रोक्योर नहीं किया था। एक तरफ हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए तमाम दिक्कतें, ऑक्सीजन की कमी, इन सब से जूझते हुए अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार होगा इस बीमारी के खिलाफ। उसमें राज्य सरकारों की शिकायत है, उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है और मुफ्त करने को राहुल गांधी कह रहे हैं, कई राज्यों ने ऐलान किया है। इन सब पर हम चर्चा करें और इसीलिए हमने कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को, और चरण सिंह सापरा साहब एक और कांग्रेस शासित राज्य के ही स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आपकी ये शिकायत थी, आप देखिए 3 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं और बीजेपी से एक व्यक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि सार्थक बहस करनी है, लोगों के लिए हल निकालना हमारी कोशिश है। इससे पहले कि हम जवाब दे, प्रताप सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी राजस्थान की परिस्थिति जानने के लिए। उससे पहले जल्दी से संबित पात्रा जी आप जवाब दे दीजिए चरण सिंह जी की बातों का, क्योंकि वो कह रहे थे कि मिसमैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। आप राशन करके देखें, उन्हें पता ही नहीं होता कि आज अगले दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वैक्सीन वहां पर राज्य सरकार को मिलेगी या नहीं। संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, मैं वही जवाब दे रहा था और मुझे लगता है तू मैं से नहीं, ठंडे दिमाग से होना चाहिए पूरा डिस्कशन। नंबर 1, मैं तो कह रहा था कि टीएस सिंहदेव तो सीनियर भी हैं और बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। इन्होंने खुद कहा कि उनके स्टेट में कोई कमी नहीं है वैक्सीन की, कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं है, कांग्रेस शासित राज्य ही है। 4 लाख वैक्सीन के डोज इनके पास अभी बकाया है आज के डेट में। और खुद अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में ने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। अगर हमने वैक्सीन दिया नहीं तो ये इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला कैसे? और अंजना जी, मैं एक बात बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अफरा तफरी रही, मिसमैनेजमेंट रहा, आग लग के 10 आग लग के ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होके, कनेक्शन नहीं होके कितने लोगों की मौत हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है। कोविड के कारण तो अलग विषय है, कोविड मरीज आग से मर जा रहा है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए, मैं टीएस सिंहदेव जी से एक बात कहना चाहूंगा, पिता के उम्र के हैं, मैं बहुत लिहाज भी करता हूं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। टीएस सिंहदेव साहब, आप तीनों राज्यों, राजस्थान के भी कैबिनेट मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, पंजाब के अमरिंदर सिंह जी नहीं है यहां पर अभी, मगर मैं पूछना चाहता हूं, आप तीनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोट जारी किया कि हम कोवैक्सीन अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे, हम कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, और टीएस सिंहदेव जी आपने खुद कहा था कि कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए, मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूं, अनुभव में भी छोटा हूं, मगर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप जैसे अनुभवी लोगों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना था, क्योंकि इससे एक वैक्सीन हेजिटेंसी होती है, लोगों को लगता है मैं क्यों लगाऊं। अगर खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, कैसे ठीक होगा ये सब? आपको अफसोस है अपनी बात पर टीएस सिंहदेव साहब, कोवैक्सीन के खिलाफ जो आपने बोली थी? फिर मैं प्रताप जी आ रही हूं। वो बात प्रस्तुति कैसे करना वो जानते हैं। टीएस सिंहदेव साहब, मैंने एक बात कही कि कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ और फेज 3 ट्रायल के बाद जो उसको पोर्टल में डाटा को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद पीयर रिव्यू होता है, ये नहीं हुआ था। और ये भी मैंने साथ में कहा, पुराने रिकॉर्डिंग्स होंगे मीडिया में, कहीं भी उठा के देख सकते हैं कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है, हम एक्सपायरी डेट तक विचार करेंगे कि उसको वैक्सीन को हम खराब नहीं होने देंगे, लेकिन प्रदेश के नागरिकों को ये नहीं कह सकते कि अंडर ट्रायल जो क्लिनिकल ट्रायल में फॉर्म में दस्तखत करके वैक्सीन ली जा रही है वो आप लीजिए। तो आप मेरा बयान होंगे, कई बार मैंने इस बात को कहा, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं कि स्वयं भारत बायोटेक ने इस बात को कहा था कि हमने फेज 3 ट्रायल के बाद में केवल 43 नमूनों का हमने अपलोड जानकारी की है, 87 डाटा का अपलोड हमको और करना है, और 130 ट्रायल डाटा जब हम अपलोड कर लेंगे पोर्टल पे और उसका पीयर रिव्यू हो जाएगा, तब फिर उसका जैसे कोविशील्ड की वैक्सीन है, अनवैक्सीन की अनुमति मिली है, तो क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति की बात थी, उस पर मैंने कहा था। बाद में भारत सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल मोड से इसको हटा दिया
और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन हुई। और वैक्सीन हेजिटेंसी की बात अगर आ रही है अंजना जी, तो मैं दिखाऊं कि छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। अगर मेरे कहने से या कुछ करने से वैक्सीन हेजिटेंसी होती तो छत्तीसगढ़ यहाँ नहीं होता। ये मेरे ख्याल से गुजरात होगा, ये राजस्थान होगा, ये महाराष्ट्र है, ये पंजाब है। किनको कितनी वैक्सीन मिली मैं नहीं कह सकता, ये आंकड़े आपको पूछने पड़ेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी जो बात आई थी, जो मैंने कहा कि वैक्सीन है, वो इस संदर्भ में था कि हमको 10 लाख लोगों को और लगाना है। फिलहाल 4 लाख हमारे पास वैक्सीन है। लॉकडाउन के कारण उतने लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो मारामारी नहीं है। हाँ। लेकिन 1 तारीख के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है 18 to 45 ग्रुप के लिए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब डॉक्टर पात्रा इसका, फिर मैं प्रताप जी के पास जाऊंगी राजस्थान के लिए। छोटा सा, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था जब ये क्लिनिकल ट्रायल में था, और मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी से कहूंगा, क्लिनिकल ट्रायल में था और इस प्रकार से नहीं हुआ कि बिना किसी जांच परख के इसको यूसेज के लिए अलाउ कर दिया गया। ये इमरजेंसी यूसेज के लिए अलाउ किया गया, आईसीएमआर के ठप्पे के बाद, उनके हामी के बाद अलाउ किया गया। उसका एक साइंटिफिक बेसिस भी था जो कि बाद में प्रूव हुआ। इसलिए बड़े लोगों को इस प्रकार से बोलने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि उससे केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी, क्योंकि दिल्ली के लोग भी आपको सुनते हैं, बाकी भी सुनते हैं। और चलिए, मैं बाकी जवाब बाद में दे दूंगा वैक्सीन को लेकर। ठीक है। प्रताप जी राजस्थान पर अब जरा आते हैं। राजस्थान में क्या परिस्थिति है आप बताइए। और सवाल यह है कि देखिए, अभी तो इस राउंड में तो इस बीमारी ने हमसे बाजी मार ली, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत का हम सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वैक्सीन को लेकर भी अभी से नहीं करेंगे तो 2 महीने 3 महीने में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको वैक्सीन पर। प्रताप जी देखिए अंजना जी, एक बात तय कर लीजिए कि अब ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। सारे संसाधन झोंकने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी मैं सुबह से, मेरा दरवाजा खुला रहता है, मेरा फोन खुला रहता है। राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ा हंगामा है। यहाँ के अखबारों ने भी लिखा, राजस्थान को जितनी बड़ी तादाद में हमको हमारा जितना कोटा मिलना चाहिए था ऑक्सीजन का, वो नहीं मिल रहा है। इससे राजस्थान में मरीज तड़प रहे हैं। पहले पिछली बार केंद्र सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं था, पहले राज्यों के पास मैनेजमेंट था। आराम से ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ज नहीं है इसको। चार्ज प्रॉब्लम एक हो गई, जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा भी सुनना पड़ेगा, उसको तकलीफ भी सुननी पड़ेगी। आज मैं केंद्र सरकार के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, कोई राज्य यदि आपसे बात कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप तो गुस्सा मत करो, आप उसकी बात सुनो, समझो, खजाना खोलो, चाहे विदेशों से मंगाओ ऑक्सीजन। इंजेक्शन की कहीं कमी आ रही, साफ में पहली दिख रही है कि राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे। तो दूसरे राज्यों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी दो, दूसरों को जितनी चाहिए उतनी दो। ऐसा मैनेजमेंट करो। अब की बार ऑक्सीजन की ज्यादा प्रॉब्लम आई और प्राइम आम हो गया पूरे देश में। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी वैसा ही हुआ हमारे साथ। मैं सिर्फ राजस्थान और इसमें भेदभाव नहीं कर रहा। अब वक्त आ गया है, आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों को दे दी, उसी वक्त आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर उम्र के व्यक्ति के 18 से लेकर यहाँ तक लगाना चालू करते तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, अब तक 20-25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाती। सारी दुनिया जानती है कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में बढ़कर कैसे लड़ोगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बढ़कर। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, महामारी है। और महामारी में राजनीति बंद करो। जो आदमी मर रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल का दौरा करके आया हूँ जहाँ कोरोना के मरीज है, वहां सेंटर में भी मैं जाके आया हूँ। लोग, आप उसके आंसू देख लो, आपके खुद के आंसू आ जाएंगे। अभी भी हमारी आत्मा नहीं रो रही, अभी भी हम नहीं पसीज रहे। दुनिया में 2 ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। मौत हमारे पास भी आएगी, दूसरों के पास भी आएगी। अब इस लड़ाई को बंद करो भाई साहब। ये खजाना हिंदुस्तान की जनता का है, हर व्यक्ति का है। ये खजाना को ये नजर आना चाहिए। संकट में ही नेता का पता चलना चाहिए। संकट में पता चलना चाहिए कि केंद्र सरकार भाषण में नहीं, काम में भी बहुत जबरदस्त है। नजर आए, बड़े भाई की भूमिका में, पिता की भूमिका में पूरा नजर आए। और कई प्रॉब्लम है आपको कि हमारी बात से नाराजगी है, तो हम वो आप हमको बता दो, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तो हाथ जोड़कर विनती है, लोगों को बचाओ, जो कर सकते हो करो। पहली बार ऑक्सीजन मैनेजमेंट केंद्र ने अपने हाथ में लिया, उसी में फेल हो गए। अब कम से कम जो राज्य चाहते हैं उनकी मदद करो। और ये वैक्सीनेशन हमने तो फ्री कर दिया, गहलोत साहब ने, अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में। लेकिन यदि पूरे देश में आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते, बाहर नहीं भेजते, तो ये पूरा देश, मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा बड़ा काम अभी भी बचाओ लोग। ठीक है। हाँ, हाँ।
संबित जी मैं आपसे जवाब लूंगी। एक बार विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। जल्दी से एक रिस्पॉन्स उनसे, फिर आपसे जवाब ले लूंगी। विश्वास सारंग जी, जो आपने दो एक केंद्रीय मंत्री राजस्थान के और आप माफ कीजिएगा कैबिनेट मंत्री और एक स्वास्थ्य मंत्री को सुना, मध्य प्रदेश का हाल बंद करो। देखिए अंजना जी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पूरे देश में संक्रमण तेजी से फैला, हमारे यहाँ भी फैला, पर हमें पिछले 5 दिन से कुछ राहत महसूस हो रही है। हमारी पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हुआ है, हमारे केसेस आना कम हुए हैं, हमारा जो व्यवस्थाएं जो हमारी चल रही हैं वो सुव्यवस्थित हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन का मामला है, आज टिल टुडे, आज तक हम हमारी खपत और आपूर्ति का जो औसत है उसको बनाने में, मेंटेन करने में हम सफल रहे हैं। हमें जितनी ऑक्सीजन हम लेके आ रहे हैं, जितनी हमें आपूर्ति हो रही है, उससे 10-15 टन 20 टन हम कम ही उसकी खपत है। आगे तक का हमारा प्लान पूरा बन गया है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्योंकि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है पूरे देश के लिए। जी, वैक्सीन की हमारी पूरी तैयारी है। हमने जितने भी चरण हुए, चाहे वो हेल्थ वर्कर का हो, हाँ, हमारी पूरी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे का भी प्लान एकदम ठीक है। मैं केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको डिजाइन किया है, पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, और हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। और अब यदि 1 मई से जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है, हम उसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, जल्दी से संबित जी आप जवाब दे दीजिए सबका, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा सवाल आप ही से है। सौतेले भाई का व्यवहार हो रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में बम, गुजरात, यूपी सब ठीक है, लेकिन बाकी राज्य कह रहे हैं सौतेला व्यवहार है। वैक्सीन में नहीं हो सकता ना सर? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, यहां बार बार कहा गया कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों किया, आपको वैक्सीन यहीं रखना चाहिए था। देखिए, ये देश आज एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है जी। आप अगर दूसरों को कहेंगे कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो कहेंगे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। कहीं से क्रायोजेनिक टैंक आ रहा है तो कहीं से रेमडेसिविर आ रहा है, कहीं से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं तो कहीं से पीपीई किट आ रहे हैं। आप अगर उनको मदद देने के समय आप हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे नहीं हम तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी हाथ खड़े कर देंगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी और वो कहेंगे हम भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको भाईचारा पूरे विश्व में दिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, यहां कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, कोई सौतेला व्यवहार किसी राज्य के साथ नहीं हो रहा है। सभी राज्य में ठीक है, वक्त की कमी है संबित जी, मुझे आपको भी टोकना पड़ेगा। देखिए सवाल यही है कि दावे बहुत है, लेकिन दवा है या नहीं है। आज पूरा देश बड़े गौर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन हर किसी को देख रहा है। देखिए ये तस्वीर जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, अपने पति को ऑक्सीजन की कमी से जूझते देख एक महिला अपने संक्रमित पति के मुंह में सांस डालने की कोशिश कर रही है, अपने मुंह से संक्रमण का खतरा मोल लेकर। इसकी गंभीरता को समझिए, जितने लूप होल से उन सबको बंद करने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन के साथ साथ वैक्सीनेशन के जरिए इस बीमारी पर लड़ाई के लिए एक मुकम्मल प्लान बनाइए, उसके जरिए ही हम जीतेंगे। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, शायद कुछ आंखें खुले। देखते रहिए आज तक।